प्रश्न है, प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, बीज आदि भी, फिर नष्ट हुई वस्तु दोबारा कैसे उत्पन्न होती है? अर्थात जब प्रलय होगी तो ये पृथ्वी नष्ट होगी तो समस्त शरीर, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, तो बीज भी नष्ट हो जाएंगे। प्रलय के बाद में फिर सृष्टि उत्पन्न होगी, तब पुनः बीज कहां से आएगा, ये प्रश्न है। तो जिस प्रकार से इस सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने बीज को बनाया, ऐसे ही अगली सृष्टि में भी बनाएगा। प्रश्नकर्ता को प्रश्न इसलिए भी है कि संसार में तो हम ये देखते हैं, पेड़ से बीज, बीज से पेड़, फिर पेड़ से बीज। इसी तरह से प्राणियों के शरीर में भी। लेकिन जब प्रलय हो गई और पुनः सृष्टि होगी, तब तो कोई शरीर नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो बीज कहां से आएंगे? जितने भी बीज हैं वो विभिन्न अणुओं के संयोग से बनते हैं, परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। मुख्य रूप से आधुनिक दृष्टि से कहें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी ले लें, और छोटे मोटे तत्व तो बहुत से हैं। इनके संयोग विशेष से विभिन्न चीजें बनती हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शर्करा कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, और इन्हीं के विशेष संगठन समूह को बीज कहा जाता है। उनमें कोशिकाएं होती हैं, उनमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जितनी भी रचना है वो अणुओं, परमाणुओं के संयोग से बनती है। तो परमात्मा प्रकृति से इन सब वस्तुओं को बना सकता है। आदि सृष्टि में उसको स्वयं बनाने होते हैं, फिर वो ऐसी व्यवस्था कर देता है कि पेड़ से और शरीरों से बीज बनते रहते हैं, वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब परमात्मा समस्त संसार को बना सकता है तो इनको भी बना सकता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में तो परमात्मा का कर्तृत्व मानना ही होता है, नहीं तो इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। कोई ये सोचे कि सृष्टि सदा से चली आ रही है, अनादिकाल से, तो ऐसा नहीं है। विज्ञान से भी सिद्ध है, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, और हम भी कुछ अनुमान करते हैं, इससे पता लगता है ये उत्पन्न तो हुई है, सदा से नहीं चल रही है, और ये नष्ट भी होगी, ये भी हमें अनुमान होता है। सूर्य नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य की आयु निश्चित है, अनंत काल तक वो नहीं चल सकता। तो सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय तो हमें मानना ही होता है, और यहीं ईश्वर की आवश्यकता होती है। जो विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति मानता है, प्रलय भी मानता है, लेकिन जीवन सबसे पहले कैसे प्रारंभ हो गया, इसका कोई निश्चित समाधान आज तक उनके पास भी नहीं है। बहुत सी परिकल्पनाएं करते हैं, अन्य ग्रहों से कुछ उल्काएं आई, उसमें जीन थे, उससे जीवन उत्पन्न हुआ, अथवा वैसे ही अकस्मात एक्सीडेंटल अणुओं का संयोग हो गया, उससे जीव बन गया, इत्यादि कुछ कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं। लेकिन अभी तक कोई निश्चित सिद्धांत उनका भी नहीं है, और किसी निश्चित सिद्धांत पर वे कभी भी नहीं पहुंच सकते यदि वो ईश्वर को स्वीकार न करें।